तो ये मक्का है जहां बेटियों को ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। एक सहाबी हैं जिनका नाम दहिया कल्बी है और एक हैं हज़रत आसिम। इन दोनों की रिवायतें मिलती हैं। हज़रत आसिम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 5 लड़कियों को अपने इन हाथों से ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया, सीने पे पैर रख कर के उनको दबा दिया था। हज़रत दहिया कल्बी कहते, आका मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे अंडर जो है वो 70 घर आते थे, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। कहते, या रसूल अल्लाह, मैं एक बात को भुला नहीं पा रहा हूँ। जब मैं अपनी बीबी को उम्मीद से छोड़ करके गया था, मैंने कहा बेटा पैदा हो तो मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते मैं तिजारत के लिए चला गया, कई साल के बाद वापस आया। मैंने जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक फूल सी बच्ची ने मेरे घर का दरवाज़ा खोला। कहते वो बच्ची बड़ी हसीन और जमील थी। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हो? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। कहते वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई, अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं रोजाना अम्मी से पूछती मेरे अब्बा कब आएंगे, अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते। दहिया कल्बी कहते मैं अपनी बच्ची को लेके उसकी माँ के पास गया। मैंने पूछा कि मेरी तुझे नसीहत याद नहीं रही? मैंने कहा था ना कि जब बेटा पैदा हो तो मिठाई बांटना, खुशी का इजहार करना, और लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। तो कहते मेरी बीबी ने मुझसे कहा मेरे शौहर जब मेरी बेटी पैदा हुई थी मेरे बराबर में ला करके लिटाया गया, तो जब मैंने इसे देखा तो मैं इसका गला दबाना चाह रही थी। मेरी ममता ने मुझसे पक पुक झंझोड़ करके कहा खबरदार अगर तूने इसका गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उड़ जाएगा। ए मेरे शौहर इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती है, इसके होठ देखो तुमसे मिलते हैं। ए मेरे शौहर देखो मेरी बेटी का नक्शा तुमसे मिलता है। दहिया कल्बी कहते मैं सोचने लगा कि मैंने अपने हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ा है, उस कबीले के लोग मुझसे क्या कहेंगे कि अपनी बेटी की परवरिश करता रहा और हमारी बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। कहते हैं मैंने कुदाल ली और अपनी बच्ची को साथ में लिया। मेरी बीबी ने मेरे पैर पकड़ के कहा मत ले जा मेरी फूल सी बेटी को। कहते मैंने पैर का झटका दिया, मेरी बीबी दूर जाकर के गिरी। मैं जंगल की तरफ जा रहा था, मेरी बेटी नहीं समझ पा रही थी आज उसका बाप जालिम हो चुका है। मेरी बेटी नहीं जान रही थी कि आज उसका बाप जो है वो उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए जा रहा है। कहते मैं जा रहा था तो रास्ते में मेरे पैरों में कांटे लगे, खून निकलने लगा। मेरी बच्ची ने देखा अब्बा ये खून कैसा? कहते मैंने कहा बेटी बस दावत में जा रहे हैं थोड़ी दूर और। तो मेरी बेटी ने कहा अब्बा वापस चलो, बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी, बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैं जंगल में पहुंच गया, मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकाल के बाहर डाल रही थी। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैंने अपनी बच्ची को जो है गले में खड़ा किया, मेरे माथे पे पसीना आ गया मेहनत करने की वजह से। तो मेरी बच्ची अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना साफ करने लगी। उसे नहीं पता था आज उसका बाप जालिम बन चुका है। वो नहीं जानती थी आज उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए आया है। वो नहीं जानती थी कि आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है। कहते मैंने अपनी बच्ची पे मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मेरी बेटी की पिंडलियां दब गई तब मेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा अब्बा पैर में दर्द हो रहा है गोद में ले लो, अब्बा पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं गोद में ले लो। दहिया कल्बी कहते आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैंने अपनी बेटी पे और मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मेरी बेटी कमर तक दब गई तब मेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा अब्बा गोद में ले लो दर्द हो रहा है। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी सीने तक दब गई तब मेरी बेटी समझ गई कि आज उसका बाप जो है वो जालिम बन चुका है। कहते तब मेरी बच्ची ने आसमान की तरफ देख के कहा मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ए मेरे परवरदिगार मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, जो बच्चियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को बचाने वाला, कब आएगा बेटियों को सीने से लगाने वाला? तब 12 रबीउल
मिराजुन नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मुस्तफ़ा आए बेटियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए कमजोर मुस्कुराने लगे। यतीम मुस्कुरा के कह रहे थे हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया। बेवाएं पुकार के कह रही थी हमें इज्जत की चादर उड़ाने वाला पैगंबर आ गया। और यतीम पुकार के कह रहे थे हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। गुलाम पुकार के कह रहे थे हमें गुलामी से आजादी दिलाने वाला पैगंबर आ गया। कमजोर पुकार के कह रहे थे हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। बेटियां पुकार के कह रही थी हमें जमीन में जिंदा दफन होने से बचाने वाला पैगंबर आ गया। बहनें पुकार के कह रही थी हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, मुस्तफा की आमद है, क्या बात है। मेरे नबी की आमद। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। आसमान कह रहा था मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर जलवागर फरमा दे। जमीन कह रही थी मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर जलवागर फरमा दे। रब ने दोनों की तमन्ना पूरी फरमा दी। फरिश्ते को हुक्म दिया ए फरिश्ते आसमान से कह दे कि तेरी भी मैं तमन्ना पूरी करूंगा। जमीन से कह दे मैं तेरी भी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जमीन से कह दे कि विलादत मुस्तफ़ा तेरे ऊपर होगी और आसमान से कह दे कि मेराज मुस्तफा तेरे ऊपर होगी। जमीन की भी तमन्ना पूरी हुई, आसमान की भी तमन्ना पूरी हुई। रात कह रही थी मौला अपने महबूब को मेरे अंदर जलवागर फरमा दे। दिन कह रहा था मौला अपने महबूब को मेरे अंदर जलवागर फरमा दे। अल्लाह ने दोनों की तमन्ना पूरी फरमा दी। ऐसे वक्त में अपने महबूब को दुनिया में भेजा कि रात जाते जाते मुस्तफा के चेहरे की जियारत कर ले, दिन निकलते निकलते मुस्तफा के चेहरे की जियारत कर ले। मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है। सब गुजरने वाली है दिन निकलने वाला है। सुबह सादिक के वक्त में आहा वो महबूब तशरीफ लाया। सारी कायनात मुंतजिर थी जिसके सदके में हम पैदा हुए वो कब आएगा। आसमान